अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को फार्माकोलॉजी एंड लॉ एंड एथिक्स के तमाम जो भी वीडियोस हैं आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सोशल बिहेवियर एंड साइंसेज और साथ में लॉ एंड एथिक्स। इस सब्जेक्ट का पोर्शन सोशल बिहेवियर साइंसेज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉ एंड एथिक्स के ऑलरेडी जो है लेक्चर्स वो डिलीवर कर चुकी हूँ मैं, और फिर भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लॉ एंड एथिक्स के जो सिंपल हैंड रिटन नोट्स हैं उसका लिंक जो है पीडीएफ लिंक वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। राइट, और अगर तो आप लोग लेक्चर्स को समझना चाहते हैं तो आप लोग होम पे जाकर प्लेलिस्ट ओपन करते हो और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग अपने किसी भी जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ओपन करके आप सारे लेक्चर वहां से हासिल कर सकते हो। राइट, राइट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपके बिहेवियरल साइंसेज में जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ तक हैं, ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का लॉ एंड एथिक्स स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड वो चलेगा। हम लोग जो हैं हम लोग आज से ऑनवर्ड जो मीन जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम लोग बिहेवियरल साइंसेज के कंटेंट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले पहले हम लोग इसको बुक से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको सिंपल हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए हम लोग इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। राइट, तो सबसे पहले पहले आप लोगों का स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू द बिहेवियरल साइंसेज कि बिहेवियरल साइंसेज का मीन अगर हम तारीफ करवाना चाहें तो क्या होता है। एक्चुअली बिहेवियरल साइंसेज में हम लोग पढ़ते हैं इंसान का बर्ताव, ठीक है, कि उसका मेन बर्ताव क्या है जिसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल यानी कि जो हमारे बुनियादी असूल हैं वो बिहेवियरल साइंसेज में कौन कौन से आ जाते हैं। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, हम लोग इन तीनों की तीनों जो भी फील्ड्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं बिहेवियरल साइंसेज में। यानी कि इंसान का जो अपनी यानी कि उसके अपने जो बर्ताव है किस लिहाज से कि अपने माशरे में, ठीक है, या फिर माशी हालात को लेकर, या फिर वो किस जगह पर रहता है, किस किस तरह का उसका रहन सहन है, किस तरह की तहजीब है उसकी, यानी कि किस इलाके से वो ताल्लुक़ रखता है, या फिर उसकी अपनी जो सोच है उसका अपने सोच का मयार या फिर पॉइंट ऑफ व्यू या जैसे आप लोग नज़रिया कहते हो, उस तरह से उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो जिस तरह से इंसान बर्ताव कर रहा होता है, स्पेशली किन हालात में हमारी हेल्थ या डिजीज़ेज़ के सिचुएशंस में जो वो जिस तरह का बर्ताव बिहेव करता है यानी कि पेश करता है उस चीज़ को हम लोग बिहेवियरल साइंसेस में लेकर आते हैं। और हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम तमाम तर जितने भी मेडिकल या फिर मेडिकल डिप्लोमास यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ होता है, ठीक है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसे लोगों से हमारा आमना सामना हो रहता है जहाँ पर बिहेवियरल साइंसेस को यानी कि एक अच्छे अच्छे बर्ताव को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा आमना-सामना जो है वो पेशेंट से हो रहा होता है, ठीक है? और दूसरे अफ़राद से हो रहा होता है जो कि हेल्थ रिलेटेड होती हैं, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहले-पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग कहते हो बिहेवियरल साइंसेज़ को वैसे बुनियादी तौर पे 3 से ज़्यादा फ़ील्ड्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ़ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। तो आप लोग कहते हो सबसे पहले-पहले आप लोगों की बात आ जाती है, देयर आर 3 मेन कैटेगरीज एज फॉलोज। नंबर 1 साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं कि इंसान की अपनी जो नज़रिया है, उसका अपना जो सोच है, यानी कि उसका अपनी जो माइंड सेट है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी कि किस लिहाज से वो लोगों के साथ पेश आता है, ठीक है, अपना जो उसका मेंटल हेल्थ है उस चीज़ को हम लोग साइकोलॉजी में लेकर आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग फोकस करते हैं दैट लव्स आई पे, ठीक है, कि हम मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस तरह से देखता हूँ, किस तरह से हैंडल करूँगा, किस तरह से दूसरों के साथ मतलब कि इंटरेक्शन करूँगा, ये चीज़ आप लोगों की साइकोलॉजी में आ जाती है, यानी कि एक इंसान की हद तक। अगर हम लोग सोशियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं वी फोकस ऑन द वी, कि हम लोग किस तरह से आपस में ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम लोग बात करते हैं, हमारा आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, या फिर हम लोग कहते हैं हमारी फैमिलीज़ कैसी हैं, हमारे जेंडर इश्यूज़ कौन से होते हैं, या फिर हमारे माशी हालात जैसे जो होती हैं वो क्या हैं, या फिर हमारी सोशल पॉलिसीज़ क्या हैं, हम लोगों ने अपनी अपनी जो
मतलब कि एक मतलब पॉलिसीज़ बनाई हुई होती हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को जब हम लोग फ़ोकस कर रहे होते हैं ऑन द सोसाइटी, ठीक है? ह्यूमन सोसाइटी, एक माशरे पर अगर हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आप लोगों की आ जाती है सोशियोलॉजी। जब हम लोग किसी यानी कि माशरे का अगर हम मुताला कर रहे हैं, ठीक है? इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फैमिली, जेंडर इश्यूज़, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल पॉलिसीज़, तो उसको हम लोग सोशियोलॉजी का नाम देंगे, ठीक है? जहाँ पे हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं वी पर। जबकि साइकोलॉजी में मैं आई, ठीक है, कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा नजरिया क्या है और मैंने मतलब कि कौन सा काम करना है और मैं दूसरों से कैसा बर्ताव करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों की जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी की, तो आप लोग कहते हो कि जैसे कि अगर हम लोग दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, स्पेशली अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट आया हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग एक माशरे के साथ उन मीन अपने ऐसे डिजीज्ड पेशेंट्स के साथ जो है, उनके साथ अगर हम लोग अच्छा बर्ताव रखेंगे, अच्छा बिहेवियर रखते हैं, तो आप कहते हो ना कि डॉक्टर की मुस्कुराहट देखकर ही इंसान की आधी बीमारी खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग कहते हो कि सोशियोलॉजी को भी हम लोग जो हैं मद्देनजर रखते हैं अपनी हेल्थ और डिजीज कंडीशंस में। नेक्स्ट वन आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है, यानी कि इंसान का आगाज कहाँ से हुआ था, अखज कहाँ से हुआ है, यानी कि सपोज अगर हम लोग लाइक किसी से मिलते हैं तो हम लोग उससे पूछते हैं कि आप मीन किस इलाके से हो, अच्छा फलां आप इंडिया से आए हो, अच्छा जी वहाँ पर आप लोग किस जगह पे रहते थे, हाँ जी हमारे दादा बू वहाँ पर रहते थे, वहाँ से आए हैं, ये वो हिजरत करके। तो वो जो चीज़ होती है ना, जो हम लोग उनके आबाओ अजदाद के बारे में पूछने बैठ जाएँ, या आपकी नस्ल क्या है, लाइक कास्ट क्या है, किस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो आप लोग, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, क्या ज़ुबान बोलते हो, तो वो चीज़ें जो होती हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ जाती है। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस इलाके से आप लोग ताल्लुक़ रखते हो, कल्चरल बैकग्राउंड यानी कि तहज़ीबी जो आपका पस मंज़र है वो क्या है आप लोगों का। फिर रेशियल इन क्लासिफिकेशन यानी कि आपकी नस्ल कौन-सी है, लाइक जैसे आप कहते हो कास्ट कौन-सी है आपकी, राजपूत हो आप लोग, या फिर आप लोग लाइक आप लोग बात कर लेते हो अराइन हो, या फिर आप खितरान हो, इस तरह से बलोच हो, इस तरह से। इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, ठीक हो गया, यानी कि हेल्थ और डिजीज के मैटर में ये चीज जो है एंथ्रोपोलॉजी आप लोगों को मतलब कि मदद देती है, एक पैरामेडिक्स या मेडिकल पर्सन को, प्रैक्टिशनर को कहाँ पे मदद देती है कि आप लोग जब उनकी जहनियत को जान जाते हो तो आप लोग उसका इलाज आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आपको रेशियल क्लासिफिकेशन का उसके बारे में पता है कि हाँ जी वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो आप लोग उसको हराम हलाल जो है उसके अंदर डिफरेंस करके उसको दवाई दोगे, ठीक है। फिर ये भी कि उसका कल्चरल बैकग्राउंड या फिर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका हमें आइडिया है कि हाँ जी ये लाइक स्टीम लेंगे या नहीं लेंगे, नेबुलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे घरों पर, तो हम लोगों को यहीं पर दे देना चाहिए हॉस्पिटल्स में, या फिर इस तरह से। तो आप लोग जो है आप लोग लाइक अगर कोई शहर से ताल्लुक़ रखता है, आप लोग उसको कहते हो अच्छा ठीक है स्टीमर ले लो आप। लेकिन अगर कोई देहात से ताल्लुक़ रखता है, आप कहते हो कि ना जी हाँ जी ठीक है, बर्तन में आपका पानी गर्म करके हो जी ऐसे-ऐसे भाप दिला देना। तो वो चीज़ जो है एंथ्रोपोलॉजी आप लोगों को डिज़ीज़ और हेल्थ कंडीशंस में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट वन आप लोगों का आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज़। ये बिहेवियरल साइंसेस की जो है इम्पोर्टेंस है क्या। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, नंबर वन आप लोग कहते हो कि ये हेल्प करता है फिजिशियन को इन डायग्नोजिंग द डिजीज, ठीक है, यानी कि डिजीज का डायग्नोज करने के लिए, जांचने के लिए, कि जैसे अगर हमें मालूम होगा कि अच्छा वो किसी पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखता है, या फिर किसी ऐसे इलाके से जहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि जी हाँ जी वहाँ पे इन्फेक्शन का फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग बआसानी जो है वो डिजीज को डायग्नोज कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये कि हॉलिस्टिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना, तजवीज़ करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। हॉलिस्टिक मेडिसिन क्या होती हैं, आप लोग कहते हो हॉलिस्टिक मेडिसिन यानी कि उसके उसके कल्चर से, कल्चरल बैकग्राउंड, या फिर आप लोग कहते हो उसके रेशियल क्लासिफिकेशन, उसके जो तहजीबी पस मंज़र को देखते हुए आप लोग, या फिर उसके जो रिलीजन है, ठीक है, लाइक कि वो इस्लाम, वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग उसका इलाज करते हो, ठीक है। और इसके साथ-साथ बिहेवियरल साइंसेज़ का हमें क्या चीज़ पता चल जाता है, हम लोगों को ये पता चल जाता है कि आने वाले पेशेंट का माइंडसेट क्या है, ठीक है? किस माशरे से वो ताल्लुक़ रखता है,
किस जगह से वो ताल्लुक रखता है, ठीक हो गया। और यानी कि हम लोगों को जगह का मालूम हो जाए, ठीक है, ज्योग्राफिक कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाए, तो हम लोगों को ये भी पता चल जाता है कि रिस्की फैक्टर्स, रिस्की बिहेवियर्स आ कहाँ पे रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो किस किस चीज को जो है निग्लेक्ट कर रहा होगा, वो नहीं गौर फिक्र कर रहा, राइट। नेक्स्ट वन, अच्छा, आप लोगों का जो इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज है, ठीक है, कि डिफाइन बिहेवियरल साइंसेज और इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, ये आप लोगों का क्वेश्चन पास पेपर में भी आ चुका है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आप लोगों का आ जाता है बिहेवियरल सॉरी सोशल बिहेवियर आ जाता है नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक। तो सोशल बिहेवियर में आप लोग क्या कहते हो, ये आप लोगों का वो बर्ताव होता है जो कि आपका डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोसाइटी, एक सोसाइटी की तरफ आप लोगों का क्या बर्ताव होता है, ठीक है, और टेकिंग प्लेस बिटवीन मेंबर्स और सेम स्पीशीज, यानी कि आपकी अपनी सोसाइटी में, ठीक है, और आपके दूसरी सोसाइटीज में, यानी कि आप लोग अपने माशरे में, ठीक है, और फिर दूसरे माशरे में आप लोग किस तरह से अपना बर्ताव रखते हो, ठीक है, उस चीज को हम लोग कहते हैं कि वो हमारा सोशल बिहेवियर कहलाता है, राइट। अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम सिंपल हैंड रिटन नोट्स, राइट। जैसा कि स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा दैट डिफाइन बिहेवियरल साइंसेज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, आप लोगों का सवाल बन सकता है, ठीक है, आपके स्टार्ट वाले टॉपिक में। आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि बिहेवियरल साइंसेज क्या होती है, जिसमें हमने कहा बिहेवियरल साइंसेज जो है वो 3 तरह की फील्ड्स को कवर करती है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, आपकी हेल्थ और डिजीज कंडीशन में, यानी कि इंसान की अपनी सोच का मुताला करना, मौशी सोच का मुताला करना, और फिर इंसान का जो है उसका ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप लोग कहते हो कि उसका तहजीबी पस मंज़र, या फिर किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, उस चीज़ का मुताला करना आपकी हेल्थ और डिजीज़ कंडीशन में, इसको हम लोग बिहेवियरल साइंसेस कहते हैं, ठीक है। उस उन चीज़ों को मुताला करते हुए इंसान का अपना बर्ताव क्या है, उसको हम लोग बिहेवियरल साइंसेस कहेंगे। आप लोग कहते हो इसको 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, नंबर 1 साइकोलॉजी, दूसरा सोशियोलॉजी और तीसरा एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी की बात करते हो तो इसके अंदर हम लोग ह्यूमन माइंड सेट पढ़ते हैं, ठीक है, एक इंसान की अपनी सोच क्या है इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड और कॉजिंग डिजीज, ठीक है, यानी कि बीमारी की वजह में और फिर एक सेहत के लिए एक इंसान का अपना सोच क्या है, उसकी नजरिया क्या है, इसके अंदर जो है हम लोग फोकस करते हैं एक इंसान की मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, ऑन ह्यूमन मेंटल हेल्थ। और इसके अंदर हम लोग फोकस कर रहे होते हैं गिव्स अ आई फीलिंग, कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि वो इंसान क्या फील कर रहा है, ये साइकोलॉजी आ जाता है, यानी कि एक इंसान की जो है माइंड सेट। फिर सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी जैसा कि हमें पता है सोशल माशरा, इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि एक माशरे की का इफेक्ट क्या है, किसके ऊपर, हेल्थ और डिजीज के ऊपर। इसके अंदर हम लोग फोकस कर रहे होते हैं इंसानी माशरे को, ठीक है, यानी कि माशरे का बर्ताव क्या होगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं गिव्स अ वी फीलिंग, जिसमें हमें ये क्या महसूस करवा रहा है, दैट व्हाट वी फील, हम लोग क्या फील कर रहे हैं। साइकोलॉजी में मैं क्या फील कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी में हम लोग करते हैं कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट ह्यूमन सोसाइटीज, ठीक है, पूरे माशरे की, उसके कल्चर की और उसकी मतलब कि बढ़ोतरी को, या फिर आप लोग कहते हो कि बेहतरी को, ठीक है, एंड देयर डेवलपमेंट। और हम लोग फोकस कर रहे होते हैं कल्चरल बैकग्राउंड पे, यानी कि तहजीबी पस मंजर पर, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलाके से किस इलाके से ताल्लुक रखता है, और रेशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि किस नस्ल का है वो, यानी कि क्या कास्ट है उसकी, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। और हमारे पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हम मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक हो गया। क्योंकि हमारा आमना सामना जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा आमना सामना प्लेंटी ऑफ पीपल से पड़ता है, यानी कि बहुत सारे लोगों से हमारा आमना सामना होता है, स्पेशली जिसके अंदर जो तबका आता है वो मरीजों का आ जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, तो इसके अंदर आप लोग कहते हो, ये आपका सवाल बन जाता है, जिसके अंदर आप लोग लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, और इनमें अगर आप लोगों को सवाल आता है डिफाइन बिहेवियरल साइंसेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, तो आप लोग पहले ये चीज मेंशन करके फिर आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस लिखोगे, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंस में क्या है, दैट इट हेल्प्स द फिजिशियन इन डायग्नोजिंग डिजीज, ये हेल्प करता है, मदद करता है हमारे फिजिशियन की कि वो डायग्नोज कर ले, तशखीस कर ले कि बीमारी क्या है, ठीक है, जैसे कि उसको इलाके से ही पता चल जाएगा कि अच्छा किस इलाके से आ रहा है, अच्छा फलां इलाके में जो है वो फलां फलां जो इन्फेक्शन है वो फैला हुआ है,
ठीक है? या फिर अच्छा ये इस मतलब कि इस कल्चरल बैकग्राउंड का है, ये इन-इन चीज़ों को नोट नहीं करता होगा, या फिर आप लोग कहते हो फिर सेकंड वन के हेल्प्स इन प्रिस्क्राइबिंग होलिस्टिक मेडिसिन यानी कि उनका जो मज़हब है, मज़हबी अद्वियात देना, मज़हबी अद्वियात से मतलब ये कि लाइक अगर मुस्लिम हैं तो आप लोग हलाल, हराम का आप लोग फ़र्क रखोगे, ठीक है? तो होलिस्टिक मेडिसिन यानी कि उसके मज़हब के मुताबिक आप लोग तजवीज़ करो उसको दवा, ठीक हो गया? लाइक हम लोग जैसे अल्कोहल नहीं देते उनको, या फिर हम लोग इस तरह की दूसरी चीज़ें नहीं देंगे जो कि कहते हैं ना मुस्लिम्स के लिए हराम होती हैं। फिर हम लोग स्टडिंग रिस्की बिहेवियर, हम लोगों को ये भी पता चल जाता है कि अच्छा ये कौन-कौन से जो रिस्की हैं बिहेवियर्स, इनके कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मतलब खतरनाक हैं, ठीक है? और जिनको ये अवेल नहीं करते उनसे हम लोग आगाह करेंगे, ठीक हो गया? और लास्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी दैट व्हाट इज़ द सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर में हम कहते हैं ये वो बर्ताव है जो कि हमारा होता है किसकी तरफ, हमारे माशरे की तरफ, और हमारा इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स यानी कि हमारा आपस में क्या ताल्लुक होता है, वो चीज़ हम लोग सोशल बिहेवियर में पढ़ते हैं, राइट? आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।